हेलो स्टूडेंट्स, एक लंबी छुट्टी के बाद मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। कुछ मेरे पर्सनल काम थे, मैं उसमें बिजी हो गया था। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन का क्या सिस्टम है, कैसे होता है, किस तरह से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करता है और फिर ये हमारे ब्लड में जाकर फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है और इन सब प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फिर वो कैसे हमारे बॉडी से मूव आउट होता है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। और रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स क्या रोल प्ले करते हैं हम उसको देखेंगे, जानेंगे। रेस्पिरेशन का काम शुरू होता है नेजल कैविटी से और ये लंग्स तक चलता है। इस बीच कई सारे पार्ट इसके अपने अपने रोल को पूरा करते हैं। शुरू करते हैं नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी ये हिस्सा है जिसे हम इनहेल करते हैं। इट इज प्यूरिफाई द एयर फ्रॉम डस्ट विद द हेल्प ऑफ म्यूकस सेक्रेट बाय लाइनिंग। ये है हमारा नेजल कैविटी। यहां पे नोज के हेयर भी होते हैं और जो लाइनिंग होती है इस कैविटी की, उस लाइनिंग से एक म्यूकस नाम के लिक्विड को प्रोड्यूस किया जाता है जो आने वाले डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्योर क्लियर एयर आगे जाता है जो कि फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स क्या है? तो फेरिंग्स एक थिन ट्यूब है जो कनेक्टेड होता है ट्रेशा से, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। उससे वो कनेक्टेड होता है जो जाकर यहां वकल कैविटी के पास मिलता है। फिर इसे हम फेरिंग्स बुलाते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है ट्रेशा। ये एक विंड पाइप विच कनेक्ट लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। टू थिनर ट्यूब जैसे ये ब्रोंकाइज हैं, इनसे ये कनेक्ट करने का काम करता है ये इसे। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं तो ब्रोंकाई और कई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये मिलियंस होते हैं, इनमें डिवाइड हो जाते हैं और आगे चल के थिनर थिनर और भी थिनर बदलते चले जाते हैं। अब इसके बाद और किसका रोल होता है? तो इसके बाद रोल होता है डायफ्राम का, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कभी सांस लेते हैं हमारे रिब केज ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है पुश हुए और हमारा ये अंदर की तरफ गया है, यानी ये जो हमारा डायफ्राम है ये सिकुड़ गया है। और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये हमारा रिब केज पुश बैक होता है और ये अपवर्ड की तरफ होता है। तो इस तरह से इनहेल एक्सहेल को करवाने का काम कौन करता है? ये करता है डायफ्राम। Diaphragm, there is a sheet of muscles below the lungs called diaphragm. When we inhale, the chest muscles pull down the diaphragm. At the same time, the rib cage moves outward. Both these increase the volume of chest cavity and makes air rush into the alveoli. अब इस तरह से चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस तरह से एयर उस तरफ रश करते हुए जाता है एवियोली में। When we exhale, the diaphragm gets pushed up and rib cage move back. This decreases the volume of chest cavity and air get expelled out. अब हम एक्सहेल करते हैं तो ये क्या हो रहा है? रिब केज मूव बैक हो रहा है और ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है और इस तरह से एक्सहेल हम कर पाते हैं। तो ये सभी हमारे ऑर्गन्स है जो इनमें काम करते हैं। इनके अलावा अब यहां पर इसका अब शॉर्ट में अब एक साथ इस तरह से हम समझ लेंगे। कोई ब्रेथ इन करता है, नेजल कैविटी में आया, नेजल कैविटी में प्रेजेंट एयर और म्यूकस डस्ट को वही ट्रैप करके रोक लेते हैं। उसके बाद प्योर फिल्टर्ड एयर फेरिंग्स के थ्रू ट्रेशा होते हुए ब्रोंकाई तक पहुंचता और फिर उसके आगे ये मिलियंस ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स में
बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकियल्स कहते हैं, उनसे होते हुए पहुंचता है और फिर लास्ट में ये पहुंचते हैं जाके हमारे एवियोले पे। वहां जाकर हम क्या देखते हैं, वहां हम एवियोल्स में देखते हैं, ये है एवियोल्स, इनके ऊपर इस तरह के बने हुए हैं हमारे ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स में एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच इम्प्योर ब्लड आता है, वो इम्प्योर ब्लड आकर एवियोल में एंटर करता है और वहां जाकर ऑक्सीजन उसको प्योर बना देता है, रिफ्रेश होता है, और फिर ये आगे चला जाता है, पास हो जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और इस तरह से काम होता है। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में। नाजल कैविटी से इसकी शुरू होती है, नाजल कैविटी से आया विंड पाइप में, विंड पाइप से आके ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, वहां जाके फिर इस हर ब्रोंक्यूल्स में इस तरह के प्रोसेस पूरे होते हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड में, और इस तरह से फिर वो वापस हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक जाता है। डायफ्राम जो है हमारे इस चेस्ट कैविटी को, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने का काम करता है ताकि हम इनहेल और एक्सहेल कर सके। इसके अलावा ये तो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी समय आ जाते हैं जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये काम नहीं होता, वहां पर दूसरे ढंग से काम होता है। मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूं, तेजी से दौड़ रहा हूं, तो दौड़ते वक्त मेरे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो वो हमारे बॉडी में फूड ब्रेकडाउन की स्पीड को बढ़ाएगा, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, सांस के जरिए जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कम पड़ने लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जनरेट करके फिर इस कमी को पूरा किया जाएगा, और इस एसिड को जनरेट करने की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प फील होता है। ये हम सब जानते हैं, कोई ज्यादा मेहनत का काम करते हैं तो क्रैम्प सा महसूस होने लगता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर फूड की रिक्वायरमेंट को एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पूरा किया जा रहा है, लैक्टिक एसिड को बनाने में ऐसा होता है। तो ये है रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जिसकी शुरुआत नजल कैविटी से होती है और सारा काम लंग्स में होता है। लंग्स के अंदर ये एल्वियोल्स होते हैं जो ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं, प्योरीफाई करने का काम करते हैं, और ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लड में जो मौजूद हमारे सॉल्युबल फूड है वो हमें एनर्जी रिलीज करके देते हैं।